नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। पहला सवाल है 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, समय दे रखा है और मूलधन दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा फार्मूला होता है PRT/100। तो अब दोस्तों फार्मूले में मान रख देते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 1980, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 और समय दिया हुआ है 5 और बटा 100 हो जाता है। दोस्तों इसको जब हम हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 इकन्ने 5, 5 दूना 10, 2 इकन्ने 2, 2 चौके 8 और 198 की जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये 792 आ जाता है। और यही दोस्तों हम लोगों का आंसर होगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों इसमें मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 3 वर्ष का दोस्तों अगर हम यहाँ से साधारण ब्याज पहले निकालते हैं तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, तो उसी के आधार पर पहले ये हमारा मूलधन है 2000 रुपये और 3 वर्ष समय दे रखा है और दर 10 वर्ष दे रखी है। इसको 100 से जब हम भाग करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं और 20 × 60 और ये आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला होता है प्रिंसिपल A बराबर प्रिंसिपल अपॉन में 1 + R/100 और की पावर T। तो इसी में दोस्तों मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसमें मान रखते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 2000 रुपये और ब्रैकेट में 1 + 10 हमें दर दे रखी है बटे 100 और की टी यानी 3 वर्ष हमें दे रखा है। 3 वर्ष पावर में कर देते हैं। अब इसको दोस्तों हल कर लेंगे और ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 गुणे, जब दोस्तों इसको हल करेंगे 100 इकन्ना 100 एलसीएम लेकर हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 11.10 आ जाएगा, की पावर 3 हो जाएगा। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो आइए आपका आ जाएगा 2662। तो यहाँ से जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसमें से 2000 रुपये घटा देंगे। तो जब 2000 रुपये इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 662 रुपये हो जाएगा। और अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये आया था, 600 रुपये इसमें से घटा देंगे तो ये 62 रुपये आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है लंबाइयों के किस सेट द्वारा किसी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज का दोस्तों एक नियम होता है जिसमें होता है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से सदैव बड़ा होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम करें तो 70 + 23 अगर हम करें तो ये हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 93 यानी 93 हो जाएगा। तो ये दोस्तों छोटा हो रहा है, तो यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। बाकी में दोस्तों आप जोड़ कर देखिएगा, वो जो है तीसरी भुजा से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं।
तो दोस्तों 40 के वर्ग करते हैं, 40 का वर्ग आ रहा है तो 40 का पहले हम वर्ग करते हैं। उसके बाद दोस्तों कहा है कि वर्ग के 40% का, यानी इसका हम 40% निकालेंगे, तो 40% निकाल देते हैं। अब इसका भी चौथाई भाग पूछा गया है, तो इसका हम 1/4 कर देंगे और इसको दोस्तों हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर और अपॉन में 10 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर दोस्तों होता है 1600 और बटा है 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो 160 आ जाएगा। और 160 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। व्यक्ति की आय अगर 100 रुपये है तो 75% अगर वो खर्च कर देता है तो उसकी बचत अब कितनी होगी? अगर 100 में 75 खर्च कर देता है तो उसकी बचत 25 की होगी। और जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो अगर 100 आय उसकी हमने 100 मानी, तो जब 25 तो उसकी 20% जब बढ़ गई तो उसकी आय हो गई अब 120। और उसके बाद कह रहा है कि 10% व्यय भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से जब 10% हमारा इसका व्यय बढ़ गया तो 75 पहले खर्च करता था, 75 में 10% और उसका बढ़ जाएगा, तो 75 की गुणा, अगर कोई भी राशि अपने का 100% होती है, तो अगर 10% बढ़ गया तो इसका 110% निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल और इसके जब गुणा करके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 82.5। तो अब यहाँ से हम नई बचत निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले उसकी बचत 25 थी, अब उसकी बचत 120 में जब हम निकालेंगे, यानी 120 से अगला पन्ना दोस्तों ले लेते हैं। 120 अब उसकी आमदनी अब 120 रुपये है और इसमें वो खर्च कर देता है 82.5। तो ये जब दोस्तों घटा के निकालेंगे तो ये 37.5 आएगा। तो यहाँ से उसकी अब बचत में कितने रुपए बढ़े? यहाँ से 25 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5। ये तो बचत है, लेकिन पूछा गया है कितने प्रतिशत बढ़ा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये 12.5 और बढ़ा कितने पर है? 25 पर, इंटू 100 कर देते हैं। तो 25 इकन्ने 25, 25 चौके 100, ये दोस्तों 50 आ जाएगा। 50% उसकी बचत में वृद्धि हुई है और ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक दिन समान दूरी तक चलकर 4 सप्ताह में कामिनी 3.36 किलोमीटर चलती है। प्रत्येक दिन वह कितने किलोमीटर चलती है? 4 सप्ताह में 3.36 किलोमीटर चलती है। तो 4 सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 28 हो जाएंगे। जब दोस्तों इसको हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो दोस्तों इसकी 1000 से गुणा होगी, तो 3360, ये दोस्तों अब वो मीटर में आ गया। इसको दोस्तों 28 से हम भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आ जाएगा 120 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 2.7, 3.2 और 4.3 दशमलव संख्याओं का योग करना है। तो दोस्तों इसको योग कर लेते हैं। 2.7, 3.2 और 4.3 को योग करना यानी जोड़ देना है। तो 7, 2, 9, 3, 12 का 2 हासिल आया 1
2, 3, 5, 4, 9 और 1 हासिल आया था 10। ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो 10.2 यानी डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1215 है यदि उनका मासा 9 है तथा लासा बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों इसमें लासा निकालना है, तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 1215 और लासा हमें निकालना है, मासा दे रखा है, मासा 9 दे रखा है। दोस्तों इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1215/9 हो जाएगा लासा के लिए। तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये 135 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दोस्तों गुणनखंड से है, आप इसको कर लीजिएगा। सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। इसमें आंसर 6 आ जाएगा, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो खिलौने का मूल्य निकालना है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों 16% की छूट दी हुई है, यानी 100 कोई भी चीज़ अपने का 100% होती है, तो 100 से अगर हम 16 निकाल देते हैं तो ये 84% दे रखा है और ये 84% बराबर है 1470 के। तो एक के और इसलिए 100 के। तो ये दोस्तों हो जाएगा 100% फिर बराबर हो जाएगा 1470/84 और परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये दोस्तों 1750 आ जाएगा हल करने पर। तो 1750 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।